गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो महेश्वर की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी अरिहंत वाली, यहीं से कर रहे हैं क्योंकि इसमें तमिलनाडु बोर्ड को भी ऐड कर दिया गया और सारा चीज़ मिलाकर मैंने देख लिया सेम ही है लगभग। तो आप एनसीईआरटी खोलकर पढ़ो या फिर ये बुक ले लो, इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है जलवायु विज्ञान वाला, जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। तो इसका सबसे पहला है जी कि वायुमंडल के बारे में पूछना है कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का विशाल आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सतह के चारों ओर के जो आवरण है, यहाँ पे ये वायुमंडल विद्यमान है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें हैं। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है, ठीक है। और सौर विकिरण की ऊष्मा को लेकर के पृथ्वी पर जीवन योग्य एक तापमान को बनाए रखने में वायुमंडल भूमिका निभाता है। इसके संगठन में जलवाष्प है, धूलकण है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है ना वायुमंडल, इसकी ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। अगर 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर अगर मध्यमंडल के ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का भी अस्तित्व 90 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। आपका जो फर्स्ट गैसेज है जो इम्पॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन है, 78% के करीब है, और पौधे इसे डायरेक्ट लेते नहीं हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन भी जो है इम्पॉर्टेंट है, आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट आपका ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे है और उसके बाद सेकंड पे ओजोन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जो सौर विकिरण होता है उसके लिए पारदर्शी होता है और पार्थिव विकिरण के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड अपारदर्शी होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, ओके। इसी प्रकार से वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उसके लिए ये जिम्मेवार होता है काफ़ी। ओजोन भी जो होता है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है ओजोन पृथ्वी की सतह से, और 15 से 35 किलोमीटर तक तो काफ़ी सारा इसकी सघनता होती है ओजोन की। इसी समय में जो है कि ओजोन का वर्तमान समय में यहाँ पे सुपरसोनिक जेट विमान यहाँ से निकली है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह के कारण जो सीएफसी होता है ना, इसकी वजह से ओजोन को क्षति पहुंच रहा है। जलवाष्प जो है ये वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ जलवाष्प घटती है, यानी कि क्षोभमंडल वगैरह में है, आगे जाकर आप वायुमंडल की ऊपरी परत में खोजोगे तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके अलावा जो धूलकण है कि तो आपको पता है धूलकण जो है इसमें क्या होता है, उल्का पिंड वगैरह होता है, धूलकण में मिट्टी होता है, महीन मिट्टी, ये सब होता है, ठीक है।